हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। तो आज का टाइटल है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, कि सबसे मुश्किल काम क्या है इस धरती के ऊपर। ठीक है, सो देखो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगी एंड मेरा और आपका एक्सपीरियंस मैच करता है या नहीं करता है, या आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या है वो ज़रूर बताइएगा। ओके, क्योंकि सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है। जैसे अभी मेरे गोद में हमारी बेबी है अदिति। सो अदिति के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? बच्चों के लिए तो सारे ही मुश्किल काम होते हैं बेचारे। मतलब दूध पीते टाइम उनको करना होता है, फिर जोर लगाना होता है बेचारों को। फिर उसके बाद जो है पोटी करते टाइम अनकंफर्टनेस होती है, तब उनको जोर लगाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं बच्चों के लिए। तो फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे स्कूल का बर्डन आ जाता है, तो हमें स्कूल का होमवर्क ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है कि ये क्या करना पड़ रहा है। ठीक है, और स्कूल के काम के बाद कॉलेज आ जाता है, वहाँ पे वो वाली चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है। कॉलेज के काम डिफ़िकल्ट ख़त्म होता ही है कि आपको जो है वो और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या नौकरी के एग्ज़ाम्स हैं वो क्रैक करना डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, देन आपकी शादी होती है। ठीक है, तो आपको घर संभालना, चीज़ें मैनेज करना, फैमिली मैनेज करना डिफ़िकल्ट लगने लगता है। लेकिन और स्पेसिफिकली लड़कियों को कई बार ये हो जाता है कि प्रेगनेंसी सबसे डिफ़िकल्ट है। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, इसके लिए तो सारे ही काम डिफ़िकल्ट हैं। अभी बैठना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार, तो कि बस मेरे से बातें कर लो सारे के सारे। ठीक है, तो मेरे लिए, क्योंकि यूजुअली लड़कियों के लिए एक मेजर चीज़ आती है कि लेबर पेन्स और प्रेगनेंसी का पीरियड सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है। ठीक है, बट जैसे जैसे आप चीज़ें देखते हो या एक्सपीरियंस करते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, मोस्ट डिफ़िकल्ट काम ये नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट काम जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को बोलूँगी, स्टार्टिंग में स्पेसिफिकली। बिकॉज़ आपको कोई आइडिया ही नहीं होता। फर्स्ट टाइम पेरेंट जब आप बनते हो, फर्स्ट टाइम मदर जब आप बनते हो, सो इट्स मोर देन डिफ़िकल्ट, क्योंकि कोई कुछ बताता नहीं है, इस बारे में बातचीत भी नहीं होती है। ठीक है, ऑब्वियसली मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग जो है वर्ल्ड की, इसको बोला जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे जब आप सीखते हो, आपका बच्चा सीखता है, वो भी तो नया है ना दुनिया में। सो आप दोनों साथ में सीख रहे होते हो, और तब जाके वो शायद 2-3 महीने बाद आपको जो, क्योंकि चीज़ें आ जाती हैं, जब चीज़ें आ जाती हैं तो वैसे भी कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं बचता, ईजी हो जाता है, राइट। सो वो बाद में आपको थोड़ा सा ब्यूटीफुल काम लगने लगता है। अदरवाइज इनिशियली आप देखोगे, क्योंकि आपको आता नहीं है कैसे क्या चीज़ें करनी है, बच्चे को अच्छे से नहीं आता है, वो भी सीख रहा है बच्चा भी, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट काम होता है जी ब्रेस्ट फीडिंग। बिकॉज़ मतलब ये आप सोच के देखोगे ना, लिटरली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें, क्योंकि 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है कि 6 महीने तक आपको सिर्फ बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी सिचुएशंस अलग अलग मदर्स के लिए अलग अलग हो सकती हैं। कई बार दूध नहीं बनता या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आप जो है बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकते। बट इन जनरल 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स लाइक डॉक्टर से हमने पूछा कि कब तक चलेगा ये। सो डॉक्टर वॉज लाइक 6 मंथ तक कंपल्सरी, 1 ईयर तक नेसेसरी, 2 ईयर तक नेसेसरी, एंड 5 ईयर तक आप पिला सकते हो, ऐसे वाली सिचुएशन। क्योंकि पहले पिलाती थी ना माएँ 5-5 साल तक, 6-6 साल तक, जब बच्चा बड़ा हो जाता था तब भी। तो डॉक्टर का यही था कि आज वो, डॉक्टर को खुद भी लास्ट वाली लाइन बोलते हुए तो स्माइल आ गई थी कि आजकल वो बोलते हैं कि जितना लॉन्ग टर्म तक आप जो है दूध पिला सकते हो बच्चे को उतना, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ के लिए बेटर होता है। ठीक है, बट इनिशियली ये चीज़ें नहीं पता होती। इनिशियली सबने बस ये सुना होता है कि लेबर पेन जो है वो बहुत परेशान करता है, क्योंकि यार लेबर पेन ना एक मोमेंट के लिए होता है। ठीक है, कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा, या एक्सट्रीम वाला जो है, या आप सर्जरी में भी जा रहे हो तो भी चलो ठीक है, 10-15 दिन में आप थोड़ा सा नॉर्मल पे आ जाते हो, टाँकों वगैरह ठीक हो के, टाँके वगैरह ठीक हो गए। ओके, सो मुझे नहीं लगा कि लेबर पेन, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, लेबर पेन वाला भी एंड देन सर्जरी के ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ा। तो उन दोनों सिचुएशंस में आप देखेंगे ना, तो वो कुछ मोमेंट के लिए होते हैं। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग इट्स लाइक 6 महीने तक आपको करवानी ही है। आप रोज़ कॉन्टिन्यूटी में बैठे हो, कितनी कितनी देर बैठे हो। ठीक है, और उसमें आपका बैक पेन कर रही है, आप एक बच्चे को, एक इंसान को बड़ा कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, समझ गए, पू पोटी सब करते टाइम इनका जोर लगता है, परेशान और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी कि, क्या बता रही थी मैं,
एक ये भी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि आपके दिमाग से सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। अच्छा, सो ये चीज़ कोई नहीं बताता है कि कितना डिफिकल्ट काम है कि आप एक इंसान को, एक बच्चे को बड़ा कर रहे हो, पाल रहे हो प्रॉपरली, कि वो बच्चा खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ आपसे दूध लेके ही वो पूरा पल रहा है बच्चा, राइट? सो वो एक अपने आप में ओवरवेलमिंग फीलिंग तो है ही कि आप जो है, मतलब आपको अपने खाने का ध्यान रखना पड़ता है। फिर आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे जल्दी से पतला होना है, ठीक है, जल्दी से जो है वो परफेक्ट शेप में आना है और मोटा नहीं होना है, तो वो चीज़ आप नहीं सोच सकते। आपको खाना खाना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चा फिर आपकी बोन्स से आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट होने लग जाएगी अगर आप ऐसी चीज़ें सोचेंगे तो। और फिर प्लस क्योंकि आप रोज़ रोज़ इतने घंटे बैठ रहे हो, मतलब इतना डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपको पानी वानी एक्स्ट्रा पीना पड़ता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा और पेनफुल, ठीक है, ये चीज़ कोई नहीं बताता है, बट इट इज़ पेनफुल इन स्टार्टिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्योंकि आपको नहीं पता होती चीज़ें, बच्चे को नहीं पता होती चीज़ें, एडजस्ट करने में पूरा दिन में रात में आप जो है पर्टिकुलरली आपका मेन काम, मेन फाउंडेशन जो है बच्चे की आप रख रहे होते हो, तो यही एक मेजर काम है आपका। सो उस मेजर काम में इसीलिए तो बोलते हैं ना कि 40-50 दिन तो एटलीस्ट आराम करना चाहिए मदर को। तो वो 40-50 दिन वाली जो सिचुएशन है वो इसीलिए है कि आप कर ही नहीं पाओगे और कोई काम। आपके ऊपर एक बच्चा डिपेंडेंट है कंप्लीटली, जिसको अभी अभी चीज़ें आती भी नहीं है, आपको सिखानी है, खुद को सीखनी है। सो और एंड इट इज़ पेनफुल गाइज। तो ये जो मतलब कई बार होता है ना कि क्या ही कर रहे हो पूरा दिन, मतलब ठीक है कुछ नहीं करना तो, नहीं तो दूध ही तो पिलाना है, बट नहीं, वो चीज़, वो सिचुएशन नहीं है। कभी भी आप अपने पार्टनर को या आपके घर में अगर कोई मदर बनी या नहीं तो उसको ये चीज़ ना बोलें, ठीक है। इन दैट वे आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ सपोर्टिव एंड क्यूट स्वीट फैमिली। सो वो क्योंकि मतलब मैं बाद में मुझे अब इमेजिन हो रहा है वो चीज़, अब मैं सोच पा रही हूँ एटलीस्ट कि सवा दो महीने से मैंने किया क्या है, ठीक है। तो 2 सवा 2 महीने से मैंने लिटरली कुछ नहीं किया। हाँ, बीच बीच में मैंने क्लासेस लेने की कोशिश ज़रूर की है एंड चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की है, बट मैंने सिर्फ बच्चे को दूध ही पिलाया है, ठीक है, 2 महीने। और अभी भी चल रही हैं चीज़ें, बट अब कंपैरेटिवली आप धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लग जाते हो। इट्स लाइक आप कोई नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें आएंगी एंड देन आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होने लग जाते हो आपकी तैयारी से, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना चीज़ों को। सो वही चीज़ें हैं। मोस्ट डिफिकल्ट काम तो कुछ नहीं होता है, बट जब कोई चीज़ आप नहीं करते हो ना, सो वो नई की हुई चीज़ों में, कि आपने एग्जाम की भी तैयारी की है, आपने जो फैमिली मैनेज या काम मैनेज करने वाली सिचुएशन भी फेस की है, बट उन सारी सिचुएशन में से मुझे पर्सनली मोस्ट डिफ़िकल्ट काम जो है इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग लगा। एंड जो ऑलरेडी मदर हैं वो मुझे ज़रूर बताना क्या उनको भी यही चीज़ लगी थी, बिकॉज आज तक सिर्फ लेबर पेन को ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो चीज़ है। बट तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। ठीक है, बट फिर वो जो होता है ना कि आप बच्चे की स्माइल देखते हो तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं कि हाँ चल रहा है, सही चल रहा है, आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो, कुछ तो बड़ा कर रहे हो इस ज़िंदगी में। ठीक है, चलिए जी, सो यही थी मेरी राय। अभी ये बिल्कुल ऐसे छिड़ चुकी है, इसने पोटी भी कर दी, मुझे स्मेल आ रही है लिटरली। ठीक है, तो इसकी पोटी साफ़ की जाए एंड आप बताइएगा आपको क्या डिफ़िकल्ट काम लगता है, बिकॉज ये तो तब से मुझे लग रहा है पोटी के लिए ही ऊँ कर रही है, तो इसके लिए तो वो भी डिफ़िकल्ट और अनकम्फर्टेबल काम हो गया। बट इट्स ओके, धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सो एग्जैक्टली, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सो फिर आप जब ये स्माइल, छोटे छोटे हाथ, चीज़ें ये देखते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है ठीक है, इट्स वर्दी। जो पेन आप सहन कर रहा है आपने, दैट इज़ वर्दी। ओके, बताइएगा आपके लिए सबसे डिफिकल्ट काम क्या है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए थॉट के साथ, नई बात के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।